नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की EPS 95 पेंशन धारकों के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए भी बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 उच्च पेंशन पर श्रम मंत्रालय से आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है। EPS 95 हायर पेंशन की फाइल खोली श्रम मंत्रालय में, श्रम और रोजगार मंत्री से मिला सांसद को ये शानदार आश्वासन। तो आखिरकार EPS 95 हायर पेंशन को लेकर किस प्रकार श्रम मंत्रालय के अंदर फाइल खुल चुकी है, श्रम और रोजगार मंत्री ने सांसद को किस तरीके का आश्वासन दिया, जिससे कि EPS 95 हायर पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। क्योंकि सांसद विजय बघेल ने श्रम मंत्री से त्वरित कार्रवाई करने और भेदभाव को खत्म करने के लिए बड़ी मीटिंग की है, बड़ी मांग की है। इसको लेकर आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट खबर निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिग ब्रेकिंग न्यूज है, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। अभी अभी आप सभी के लिए गुड न्यूज आई है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS की मांग को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही पेंशन भोगियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई है, जिसमें टोल फ्री नंबर भी आप सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मेंबर्स हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मेंबर को मिलेगा अब तगड़ा रिटर्न्स। जी हां, सरकार ने PF से जुड़े कई अहम फैसले ले लिए हैं। तो आखिरकार प्रोविडेंट फंड से जुड़े फैसले क्या लिए हैं सरकार ने, EPFO के यूजर्स के लिए क्या तगड़ा रिटर्न्स होगा, चलिए इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से और सही सटीक तथ्यों पर आधारित इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 हायर पेंशन की खोली श्रम मंत्रालय के अंदर फाइल, श्रम और रोजगार मंत्री से मिला सांसद को ये आश्वासन। जी हाँ दोस्तों, सांसद विजय बघेल ने श्रम मंत्री से त्वरित कार्रवाई करने की मांग की और कहा कि भेदभाव को खत्म किया जाए। सांसद ने मंत्री के आश्वासन के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि यह कदम भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के लिए बड़ी खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO पर एक बार फिर से गुस्सा फूट पड़ा है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने श्रम और रोजगार मंत्री से मिलकर शिकायतों का पिटारा खोल दिया। जी दोस्तों, सेल के लगभग 16,000 पूर्व कर्मी जो EPS 95 योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रही हैं, लंबे समय से उच्च पेंशन के लाभ से वंचित है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर भिलाई के सांसद यहाँ पर विजय बघेल ने श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात की और एक विस्तृत ज्ञापन उन्हें सौंपा। गौरतलब है कि विगत दिनों में भारी संख्या में उच्च पेंशन से वंचित भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व कर्मी सांसद विजय बघेल को मिलकर EPFO रायपुर के हिला हवाली रवैये में अवगत कराते हुए हस्तक्षेप का अनुरोध किया था, जिसे बघेल ने गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तर पर उठाने का आश्वासन दिया था। सांसद की मंत्री से इस मुलाकात की कड़ी में यह देखा जा सकता है। सांसद बघेल ने मंत्री को अवगत करवाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 4 नवंबर 2022 के बावजूद EPFO रायपुर कार्यालय की हिला हवाली के कारण भिलाई इस्पात संयंत्र के पेंशनधारी कर्मियों को उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। ज्ञापन में प्रमुख बिंदु कौन कौन से थे तो 4 बिंदु प्रमुख बताई जा रही हैं। पहला है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। जय दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अतिक वास्तविक वेतन की पेंशन की यहाँ पर गणना का आधार बनाना चाहिए। इसके बावजूद EPFO रायपुर कार्यालय पुराने प्रावधानों का हवाला देकर उच्च पेंशन से इनकार कर रहा है। दूसरा है पूर्व कर्मचारियों से ली गई राशि की वापसी। तो EPFO रायपुर ने उच्च पेंशन के लिए अंतर राशि 15 से 30 लाख रुपए जमा करवाई लोगों ने और बाद में इसे वापस करते हुए उच्च पेंशन देने से इनकार कर दिया। तीसरा था छूट प्राप्त और गैर छूट प्राप्त ट्रस्टों में भेदभाव। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी ट्रस्टों पर एक समान नियम लागू होने चाहिए, लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मियों को इस लाभ से भी वंचित कर दिया गया। और चौथा था अन्य इकाइयों को भी उच्च पेंशन का लाभ, जिसमें
जिसमें सेल की अन्य इकाइयों को जैसे कि यहाँ पर IISCO पश्चिम बंगाल और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में कर्मचारियों को उच्च पेंशन का लाभ मिल रहा है, लेकिन भिलाई इस्पात के कर्मचारियों को ये लाभ नहीं मिल रहा है। तो ज्ञापन के अंदर ये 4 प्रमुख यहाँ पर जो है बड़े टॉपिक की यहाँ पर उल्लेख किया गया है। साथ ही सांसद विजय बघेल ने कहा कि EPS 95 योजना वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। EPFO रायपुर की इस कार्रवाई से भिलाई के हजारों पूर्व कर्मी और उनके परिवार प्रभावित हो रही हैं। सरकार को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर न्याय दिलाना चाहिए। मुलाकात के दौरान मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व कर्मचारियों के मामले को प्राथमिकता से लिया जाएगा। सांसद ने मंत्री से आश्वासन के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि यह कदम भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों की न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और श्रम और रोजगार मंत्री का धन्यवाद व्यक्त भी किया। तो दोस्तों EPS 95 हायर पेंशन को लेकर एक बार फिर से सांसद विजय बघेल ने दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से बड़ी मुलाकात की, जिसमें आप सभी की मांगों को पूरा करने का डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आश्वासन दिया और जल्द ही कार्रवाई होने का भी दोस्तों आप सभी के लिए बात निकल कर सामने आई। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर सामने आ रही है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अभी आप सभी के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आई है। पुरानी पेंशन योजना की वापसी, साथ ही पेंशन भोगियों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है और एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को लेकर साथ ही सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है जो कि हर कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, देश के अलग अलग जगहों पर हाल ही में कुछ सैनिकों के साथ छुट्टी के दिनों में हुए अमानवीय व्यवहार पर अंकुश लगाने को लेकर सेना ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 155306 आप सभी के लिए जारी कर दिया है। वही पुरानी पेंशन बहाली पर आप सभी के लिए बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन बहाली महासंघ के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि 50% पेंशन की गणना 25 वर्ष की जगह 20 वर्ष की नौकरी पर हो। इसको लेकर हमारे प्रयास सफल होने की कगार पर है। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी सूचना मिली है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि VRS या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित GPF की तरह वापसी होगी। हमारी OPS लक्ष्य को ये पूरा करने वाली है। वहीं दोस्तों राजस्थान के पेंशन भोगियों के लिए भी बड़ी खबर आई है। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 136 के अनुसार वर्ष में एक बार नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है। पेंशनर्स को ऑनलाइन पोर्टल, ई-मित्र, बायोमेट्रिक विधि, पोस्ट ऑफिस, बैंक के माध्यम से राजस्थान के विभिन्न कोषालयों और उप कोषालयों एवं पेंशन कार्यालयों में राजपत्रित अधिकारियों से हस्ताक्षर करवाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने और इसके अतिरिक्त सहायक कर्मचारियों को छोड़कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के SSO ID के माध्यम से पोर्टल पर जीवित प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा उपलब्ध है। अतः राज्य सरकार के पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 31/1/2025 तक बढ़ाई जाती है और ये समिति पेंशन भुगतान पुनर्निर्माण को नियंत्रित करेगी। यानी कि दोस्तों अगर आप राजस्थान के पेंशन भोगी हैं तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। अब आप सभी जो है 31/1/2025 तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हैं, किसी भी तरीके से जमा कर सकते हैं। ये छूट आप सभी को एक बार फिर से दे दी जा चुकी है। तो पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए बेहद इंपोर्टेंट खबरें हैं कि मनसुख मांडविया से मुलाकात हुई है जो कि हायर पेंशन को लेकर, वही OPS लागू होगी और आप सभी के लिए जो है सैनिकों के लिए टोल फ्री नंबर जारी हुआ है और राजस्थान के लोगों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी एक और महीने की ढील यहाँ पर आप सभी के लिए दी गई है, जिससे पेंशन धारकों को काफी आसानी, जो वंचित रह गए थे लाइफ सर्टिफिकेट से, उन्हें यहाँ पर होने वाली है। ये बड़ी खबरें आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आई है। दोस्तों वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।